टीका सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वेदव्यासपरिसरे महिलासंस्कृताध्ययनकेन्द्रं प्रचलति। अस्य केन्द्रस्य पक्षतः अद्य व्याख्यानकार्यक्रमः आयोजितः। अस्मिन् व्याख्यानकार्यक्रमे विशिष्टव्यक्तिरूपेण समागताः सन्ति अस्माकं वेदान्तविभागस्य प्राध्यापकाः डॉक्टर राजन मिश्र महोदयाः। एते अस्माकं प्रियाः अस्माकं मध्ये बहु वर्षेभ्यः पाठयन्तः सन्ति। अद्य सामाजिकसन्दर्भे महिलानां कर्तव्यानि इति विषयम् अधिकृत्य स्वाभिप्रायम् उपस्थापयन्ति। एतेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं कार्यक्रमे अध्यक्षरूपेण समुपस्थिताः सन्ति इतिहासविभागस्य प्राध्यापकाः डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी ठाकुर महोदयाः। एते तु इतोपि बहुवर्षेभ्यः अत्रैव वर्तन्ते। प्रायः अत्र ये उपविष्टाः छात्राः सन्ति सर्वेपि एतेषां निकटे अध्ययनं कृतवन्तः। एतेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। इदानीम् अहं राजन् महोदयं निवेदयामि यत् ते स्वविषयम् उपस्थापयन्ति। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रामनारायण और इस कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर के मुदियत, आप लोगों का भी स्वागत अभिनंदन इस कार्यक्रम में। मेरा विषय है सामाजिक संदर्भ में महिलाओं का, स्त्रियों का कर्तव्य क्या है। तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। हम देखते हैं कि समाज, पहले हमें समाज को देखना होता है, फिर सामाजिक संरचना क्या है, फिर स्त्री, उसके बाद उनका कर्तव्य क्या होता है। ठीक है। समाज 2 चीजें होती है, एक समाज होता है, एक समझ होता है। थोड़ा अंतर है दोनों में। मानव समुदायों को एक समाज कहते हैं और पशु समुदायों को एक समझ कहते हैं। यदि पशुओं का समूह है तो समझ कहलाएगा, यदि मानव का समूह है तो समाज कहलाता है। समाज में एक इकाई, हम ही लोग हैं, एक इकाई से जो है पूरा समाज बना हुआ है। अगर इकाई ना हो तो समाज अपना अस्तित्व नहीं रखता है। उसमें से जिस तरह से जंजीर होता है ना, उसमें से कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं। अगर एक कड़ी भी ना रहे उसमें से, अगर निकल जाए तो जंजीर का अस्तित्व बचेगा नहीं, बचता। उसी तरह हम लोग जुड़ करके एक समाज निर्माण करते हैं। वह समाज भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, उसकी अपनी चेतना होती है, सामाजिक चेतना होती है, सामाजिक भावना होती है। प्राचीन काल से अगर हम समाज की एक संरचना देखें तो वैदिक कालीन से लेकर आज तक समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन प्रतिदिन होते हैं, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जब समाज परिवर्तित हो जाता है तो उसके बदलाव को हम लोग अनुभव कर पाते हैं कि अब समाज बदल गया है ना। उस समाज में सबका अपना अपना योगदान है, सबका कर्तव्य है। उसमें स्त्रियों का क्या कर्तव्य है? तो स्त्रियों का कोई अलग से कुछ कर्तव्य नहीं समाज के प्रति। वो अपने कर्तव्य का बोध उनको हो, उनको अपने कर्तव्य की जानकारी हो, तो अपने कर्तव्य से वो समाज के कर्तव्य की पूर्ति हो जाती है।
कभी कभी एक कथानक आता है कि राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे असुरों से, तो रथ का पहिया दूरी पर चलता है, वो दूरी टूट गया। उस समय कैकेयी ने क्या किया कि अपनी उंगली उसमें लगा दिया, और ताकि रथ का पहिया रुका रहे और राजा दशरथ युद्ध कर सके। ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखिएगा कि एक राजा होता है और राजा का पराजय ही उसके समाज का पराजय होता है। अगर एक राजा हार गया तो उसका समाज ही हार जाता है। वहाँ कैकेयी ने एक समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। अगर उस समय राजा दशरथ हार जाते हैं तो समाज हार जाता, इसलिए वो ना हारे, वो उस समय में अपना उंगली लगा दें। तो सामाजिक कर्तव्य की पूर्ति हुई। सामाजिक कर्तव्य डायरेक्टली आप नहीं कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हम इन्वॉल्व हों, तभी आप प्रत्यक्ष रूप से भी हम समाज अपने सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करते रहते हैं। ठीक है, देखा जाए तो महिलाओं का जो योगदान रहा है, जो सामाजिक कर्तव्य रहे हैं, उपनिषद में देखें तो गार्गी, मैत्रेयी, इन लोगों ने एक विचार दिया, एक सिद्धांत दिया। वो विचार देना, सिद्धांत देना, एक वाद को प्रकट करना ही अपने कर्तव्यों की उनकी पूर्ति है। वो समाज में थी, समाज उसे अपेक्षा करता है कि आप अपने कुछ आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करिए। तो जिसके पास जैसी योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, उन्होंने एक विचार दिया समाज में, ये विचार है गार्गी ने का, और आदि आदि। अभी देखा जाए तो भारत में प्रथम न्यायाधीश एक महिला थे। प्रथम न्यायाधीश भारत में एक महिला थी और बखूबी वो अपने कर्तव्य का निर्वहन किए हैं। शंकराचार्य जी जब मंडन मिश्र जी के पास शास्त्रार्थ करने गए तो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, वहाँ वो जज का कार्य कर रही थी, मध्यस्थता कर रही थी। ठीक है, न्यायाधीश का कार्य कर रही थी। ठीक, तो ये भी महिलाओं का समाज में वो अपने कर्तव्य का निर्वहन किए, वो सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन किए। ऐसा नहीं कि उनका कोई व्यक्तिगत कर्तव्य है। हम भी छोटे छोटे कर्तव्यों को जो हम पूरा करते हैं, जब हमें अपने कर्तव्यों का बोध होता है कि हमारा कॉलेज में हम आते हैं पढ़ने, ठीक है, हम छात्र हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, तो आपका अभी जो कर्तव्य है वो यही है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। ये आपका कर्तव्य होगा और यही कर्तव्य आपके सामाजिक कर्तव्य होंगे। अगर इस कर्तव्य को आप अपने व्यक्तिगत कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति कभी नहीं कर सकते हैं। अभी आपका प्रथम कर्तव्य है आप अच्छी तरह पढ़ो, आगे चल करके यही समाज का कर्तव्य बन जाएगा। और बात रही स्त्री शब्द अपने में एक बहुत व्यापक शब्द है, क्योंकि हम लोग शास्त्र में स्त्रियों को शक्ति रूप मानते हैं, वह शक्ति है और किसी भी शक्ति का कोई अपना स्वरूप नहीं होता है, निरूप शक्तियां होती हैं। लेकिन यदि उस शक्ति का कुशलता से नेतृत्व किया गया हो तो वो शक्ति सृजन का काम करती है, उसी शक्ति से सृजन होता है। और अगर अकुशल नेतृत्व किया गया तो विध्वंसक बन जाती है वही शक्ति। ठीक है, शक्ति का ना कोई अपना स्वरूप होता है, ना उनका कोई अपना धर्म होता है। वो अपने नेतृत्व पर निर्भर करती है कि नेतृत्व करता कैसा है। अगर कुशल नेतृत्व करता है तो ही सृजन, और अगर अकुशल नेतृत्व करता है तो ही विध्वंसक रूप धारण करते हैं। स्त्रियों को धात्री कहा गया है, धारण करने वाले, तो बहुत कुछ धारण कर ले जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। ठीक है, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान शंकराचार्य,
रामानुजाचार्य, हाँ? इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व को, जिसके व्यक्तित्व को आज भी हम लोग पढ़ करके नहीं जान पाते हैं, ऐसे महान विभूतियों को किसने धारण किया? एक शक्ति ही धारण की, और वो शक्ति धारण करके हमारे समाज को एक ऐसा पुष्प दिया कि आज उनके ही विचारों पर हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अनुसरण करना चाहते हैं कि उन्हीं के विचारों का अनुसरण करके हम समाज को एक दिशा प्रदान करें। ठीक है, हमारे समाज में कुछ विसंगतियां आ जाती हैं, हम सत्य को सत्य नहीं कह पाते हैं, असत को असत नहीं कह पाते हैं, वो कुछ हमारी मजबूरियां होती हैं। लेकिन जानने के लिए हर व्यक्ति ये जानता है कि मेरा क्या कर्तव्य है और क्या सत्य है, क्या असत्य है। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना होता है कि वो सत्य के साथ खड़ा नहीं रह पाता है। केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक तुच्छ स्वार्थ जो हमें सत्य बोलने से बाधित कर देता है। एक इसी पर हम समाज में सत्य का उद्घाटन क्यों नहीं कर पाते हैं? स्त्रियां धात्री हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, फिर भी कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं कर्तव्यों को लेकर के। ठीक है, आपने अपना कर्तव्य नहीं किया, आपने अपना कर्तव्य नहीं किया। ठीक है, ये केवल अविवेक काम करता है, यहाँ पर स्वार्थ काम करता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, और कहानी के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। एक राजा थे, उनके यहाँ एक डिजाइनर था, कपड़ा डिजाइन करता था। तो उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, तो उसने सोचा राजा के पास जाते हैं और कुछ कपड़े का हमको कहेंगे, आपके लिए कपड़ा बनाएंगे, कुछ पैसा देंगे। ठीक है, गया, राजा साहब, मैं एक ऐसा अद्भुत कपड़ा तैयार करने वाला हूँ जो इंद्रादि देवताओं को भी दुर्लभ है। इंद्रादि देवता भी तरसते हैं ऐसे कपड़ा पहनने से, उपलब्ध ही नहीं है कपड़ा। अब कौन नहीं कहेगा कि हाँ। राजा ने कहा ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि कुछ पैसे हमें आप दे दीजिए, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी डिजाइन में हम लेते रहेंगे, आप 1 महीना 2 महीना। ठीक है, कपड़ा तैयार हो गया। वो दिन आया जिस दिन उनको करना था। बहुत अच्छा सूटकेस लाया गया, सजाया गया। क्यों? क्योंकि उसमें अद्भुत दिव्य कपड़े रखे हुए हैं, इसलिए उसका पैकेज भी थोड़ा दिव्य होना चाहिए ना। गए, राजा को लगा कि आज हम तो इंद्रादि देवताओं की परास्त कर देंगे, और हम एक ऐसा राजा होंगे चक्रवर्ती जो मेरे जैसा इस दुनिया को नहीं होगा। कहा लेकिन एक शर्त है यहाँ पर कि कपड़ा उसी को दिखेगा जो अपने पिता का संतान होगा, और जो नहीं होगा उसको वस्त्र दिखाई नहीं देगा। कोई बात नहीं है। खोला गया सूटकेस, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन राजा कैसे कहे कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है? हा? तो फंस गया। वहां दर्शक भी बुलाए गए थे और राजा को नंगा कर दिया गया। और जब एक राजा नंगा होता है उसी दिन उसका समाज नंगा हो जाता है। हा? लेकिन राजा की इतनी हिम्मत नहीं होता है कि वस्त्र नहीं है, क्यों? उसको डर है, वो सत्य नहीं बोल पाएगा, थोड़ी सी प्रतिष्ठा के कारण। हा? जो दर्शक खड़े हैं वो भी कह रहे हैं क्या बात है, क्या बात है राजा साहब, अद्भुत, इंद्रादि देवता फेल है आपके सामने, अद्भुत लग रहे हैं। दर्शक भी नहीं कह सकते थे कि कुछ नहीं है। क्यों? सत्य बोलो वहां ना, सत्य बोलकर दिखाओ। नहीं, प्रतिष्ठा हमारी चली जाएगी। यही समाज कहेगा अपने बाप की संतान नहीं है, क्योंकि सब आगे रखा गया है। राजा को पूरे नगर में घुमाया गया और पूरा नगर ताली बजाया कि अद्भुत वस्त्र है, इंद्रादि देवता आपको कभी नहीं पा सकते हैं। वह समाज, जिस समाज में सत्य का अनुसरण नहीं किया जाता है, वह समाज
ऐसे ही निर्वस्त्र हो जाता है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती है, उसकी कोई मर्यादा नहीं रह जाती है। और उसी समाज को प्रतिष्ठित और एक व्यवस्था प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। जो सामाजिक संरचनाएं हुई हैं, सामाजिक सिद्धांत बनाए गए हैं, सामाजिक नियम बनाए गए हैं, वह हमारे द्वारा बनाए गए हैं, औरों के द्वारा बनाए गए हैं, बनाया गया ना, उन सब में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने उन पुत्रों को सिंचित किया है अपने संस्कारों से, जो आज ऐसे सिद्धांत बना करके ऐसे समाज की कल्पना करते हैं। भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, विवेकानंद, महावीर स्वामी, आज उनके बातों लिखी हुई बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ, कितनी गहराई समझ पाते हैं। वो माताएं, वो बहनें शक्ति स्वरूपा हैं। समाज, उनको समाज प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रतिष्ठित हैं। सीता ने अपना सामाजिक कर्तव्य देखिए किस तरह निभा रही हैं। वहां उस समय तत्कालीन समाज की एक व्यवस्था थी, तत्कालीन समाज की एक जरूरत थी कि आताताइयों को समाज से मुक्त किया जाए। और किसी भी समाज को, समाज के सुधार में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। जब एक समुदाय जुड़ता है, कुछ लोग जुड़ते हैं, तब हम उसका सुधार कर पाते हैं। उस समय अपेक्षित था कि समाज में सुधार की आवश्यकता है। ये सब तो कथा कहानियां थे कि सीता का हरण हुआ, सीता वहां गई, नहीं। सीता अपना कर्तव्य निभा रही है, वो सामाजिक कर्तव्य था उस समय। क्या सामाजिक कर्तव्य था? समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, आताताइयों से समाज त्रस्त था। अकेले राम की बस की बात नहीं थी कि आताताइयों से समाज को मुक्त कर सकते थे। सीता ने वहां आपको भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि उन्होंने पति के प्रति जो कर्तव्य उन्होंने उसको निर्वहन किया है, वो सामाजिक कर्तव्य उनका था। उनके साथ रह करके उस सामाजिक कर्तव्य को उन्होंने निर्वाह किया। आज इस संस्था में, समाज एक संस्था है, समाज एक संस्था है। यहाँ किसी भी संस्था में जितनी भी स्त्रियां हैं, कार्य कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई लाइब्रेरी में वर्क कर रहा है, कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है ना, वह उनका जो व्यक्तिगत कर्तव्य तो हम मान सकते हैं, लेकिन वो उनका सामाजिक कर्तव्य है। वो इस संस्था के लिए कर रहे हैं। इस संस्था से आप लोग पढ़ोगे, लिखोगे, आगे जब पढ़ोगे, जब समाज में जाओगे तो आपसे ही समाज का निर्माण होगा। जैसे संस्कार आप में दिए गए हैं, उसी तरह के समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है। आज देखिए, कहा जाता है कि फिल्म समाज का दर्पण होता है। समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं, ठीक है, उसको फिल्माया जाता है। किसी भी समस्या को समझने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं। कथा विधा है, कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं, चलचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा समझ में आता है, हम किसी समस्या को फिल्माते हैं तो ज़्यादा समझ में हमारे आता है। ठीक है। कोई सामाजिक समस्या है, उस पर मूवी बनी, उस मूवी में बहुत सारी स्त्रियां काम कर रही हैं, अभिनेत्रियां आप लोग देखती होंगी, है? बखूबी अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन कर रही हैं, समाज के समस्याओं को आपके सामने ला रही हैं। उनका ये कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है कि आप अनुसंधान करो कि हमारे सामाजिक समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, समाज में क्या समस्या है, उसका अनुसंधान करो, उस पर पीएचडी करो, उन समस्याओं को हमारे सामने लाओ। आप समाज के प्रति वफादार हैं, समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बताओ, कर रहे हैं। आपका भी अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं, अपने साथ साथ समाज का भी, सामाजिक कर्तव्यों की भी पूर्ति कर रहे हैं। तो इस तरह से अनेक क्षेत्रों में देखा जाए
चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो, जहाँ भी महिलाएं हमारी शक्तियाँ काम कर रही हैं, वो बाखूबी अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। ठीक है, हमें सत्य से कभी पीछे नहीं हटना है। अभी आपको बता दिए, अगर हम जिस समाज में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होगी, उस समाज में कभी एक वर्ग का हमेशा हरास किया जाएगा। ओवर कोई भी हो सकता है, इसलिए सत्य का पालन करना चाहिए। तो राजा वाली कहानी ऐसे नहीं करना है। आज हमारी समस्याएं इसीलिए बनी है कि हम सत्य को सत्य नहीं, झूठ को झूठ नहीं कर पाते। और हमारी शक्तियों को ये लेक्चर की आवश्यकता नहीं है कि हम आपको जगाएंगे, आपको अपने कर्तव्य बताएंगे तो आपको अपना कर्तव्य पता चलेगा। आप प्रतिष्ठित हो, स्वयं प्रतिष्ठित हो। हमारे यहाँ ब्रह्म की सिद्धि नहीं की जाती है, वह स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ चीजें हैं उसको हटाने हैं, वो स्वतः सिद्ध है। उसी तरह हमें ये नहीं प्रतिष्ठित करना है कि आपका महत्व क्या है। देखिए लिखा है इसलिए ब्रह्मा वो, ठीक है। देखा जाए हमारे छोटे छोटे व्यवहार से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। हम जो प्रतिदिन छोटे छोटे व्यवहार करते हैं उससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है, और समग्र जो चरित्र है वही हमारा व्यक्तित्व है। ठीक है, वही हमारा व्यक्तित्व है। कभी कभी ये कहा जाता है, एक कहावत है, उसको दूसरे सेंस में लेते हैं कि स्त्रियों को ब्रह्मा देवता भी नहीं जानते हैं, मनुष्य की क्या बात है। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम वैयो न जानाति कुतो मनुष्य। ये थोड़ा अलग सेंस में इसी व्याख्या लोग कर दिए हैं, लेकिन अगर अभी आप सुनेंगे कहेंगे सही ऐसा नहीं है। चरित्र का मतलब होता है, संकुचित अर्थ में हम लेंगे तो किसी एक बिंदु पर जाकर के रुकेंगे। हम व्यापक अर्थ इसका लेते हैं कि चरित्र का मतलब ये होता है कि हमारे समग्र व्यवहार का जो रूप है, समग्र व्यवहार जो हमारे हैं वो मेरा चरित्र है, जो मेरा व्यक्तित्व है वो मेरा चरित्र है। ठीक है, स्त्रियों का चरित्र ऐसा रहा है और भारतीय नारियों का चरित्र ऐसा रहा है, ठीक है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनको कैसे समझ सकते हैं देवता और मनुष्य। इतनी गहराई है उस चरित्र में ना, वो तो सागर के समान है। सागर में आप कुछ फेंक दो, कुछ नहीं, उसका कुछ अपने में समाहित कर लेता है। तो जिस चरित्र में इतनी गहराई हो कि देवता भी ना समझ पाए, तो हम मनुष्य कहाँ समझ पाएगा। इसका मतलब उनका चरित्र बहुत व्यापक है, बहुत गहराई है, उनमें बड़ी सहनशीलता होती है। ठीक है, बहुत उत्साह लेती है, समाहित कर लेती है। लेकिन यदि ऐसे विराट व्यक्तित्व का, विराट चरित्र का जब कभी दुरुपयोग होता है, ऐसे चरित्र ही समाज को ये क्या करते हैं, विखंडन में काम कर देते हैं। समाज हमारा विखंडित हो जाता है, घर हमारा विखंडित हो जाता है। तो छोटे छोटे कर्तव्यों से हम अपने समाज में योगदान दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़ जाओगे, ठीक है, तो आप समाज के लिए बड़ा हित कर रहे हो, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अपने आप परिवार में रहते हो, परिवार के प्रति जो आपका कर्तव्य होगा वही आपका समाज के प्रति कर्तव्य है। एक व्यक्ति से, एक परिवार से समाज बना है ना। अगर घर ना हो, व्यक्ति ना हो, तो समाज कैसे बनेगा। सबको अलग अलग कर दिया जाए, बनेगा। तो अगर हम लोग अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे तो उससे एक सुसंगठित समाज तैयार होगा। ठीक है, और उसमें हमारी भागीदारी होती है, हम उसमें आपको भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हम एक अध्यापक हैं, हमें क्या पढ़ाना है, हम अगर पढ़ाते हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ये मेरा स्वयं कर्तव्य नहीं है, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, इससे समाज लाभान्वित हो रहा है। वो दिखेगा नहीं आपको,
आप समाज में जाओगे 400-500 स्टूडेंट, ठीक है, उससे क्या होगा, समाज विकसित होगा। समाज को आप लोग दोगे, हमने आपको दिया, आप आगे बढ़ाओगे, आपके भी इससे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हस्तांतरित करते रहते हैं, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं, सबका अपना अपना सामाजिक कर्तव्य है, सब बखूबी निभा रहे हैं उसको। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा भी अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करता है। पता है, छोटा बच्चा जब आंगन में नाचता है तो क्या करता है, हर कोई उसको खिलाने के लिए दौड़ता है, मतलब खुशी प्रदान कर रहा है, आनंद दे रहा है। किसको, अपने माता पिता को नहीं दे रहा है, उससे समाज आनंदित हो रहा है, खुशियाँ मिल रही हैं। तो सबका अपना अपना कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य, सबको बोध भी है कि हमारा क्या कर्तव्य है, बशर्ते हम लोग थोड़ा मनुष्य हैं और करते क्या है, अपने कर्तव्य का बोध होने पर भी हम उसे क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो स्वार्थ होते हैं हमारे छोटे मोटे, ठीक है। तो करने हैं कर्तव्य, अपने पूरे करने हैं। और जिस व्यक्ति ने गीता में कहा गया है, स्वधर्मीय निधनम श्रेय पर धर्मो बोलो भयावह, वहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य है। अपने कर्तव्य में मर जाना भी श्रेयकर है, लेकिन दूसरे के कर्तव्य की तरफ हमें मुख उठाकर देखना भी नहीं है, चाहे मेरा कर्तव्य कितना भी छोटा क्यों ना हो, ठीक है। एक प्यून का कर्तव्य अलग है, एक प्रोफेसर का कर्तव्य अलग है, ठीक है। अब एक प्यून सोचे कि हम प्रोफेसर के कर्तव्य करते कितना अच्छा रहता, करे भी, अगर पढ़ाने भी लगे ना, वो कोई मतलब का नहीं है। छोटा से छोटा ही अपना धर्म क्यों ना हो, अपना कर्तव्य क्यों ना हो, वो हमारे लिए श्रेयकर है। लेकिन दूसरे का हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य हमारे लिए क्या होगा, भयावह होगा, मृत्यु समान है। अगर हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे ना, तो अलग से उसको आत्म साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म प्राप्ति की जरूरत नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति की जरूरत नहीं है, स्वतः मिल जाएगा सब चीजें आपको, ठीक है। क्यों, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए। अतिथि देवो भव, ये किसका कर्तव्य है, अतिथियों को देव समझो, ये भारतीय संस्कृति का देन है। कोई अतिथि आपके यहाँ आता है, उसका सत्कार करना ये हमारा कर्तव्य है, उस घर की गृहिणी का कर्तव्य है नहीं है। अगर नहीं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को नारायणी कहा गया है, शक्ति स्वरूप, आप लोग नारायणी हो, माया हो, वैष्णवी हो ना। किस रूप में नारायण आ जाए कौन जानता है। अगर मान लो वहाँ अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, तो उसका मतलब आप नारायण से विमुख हो गए, च्युत हो गए। जब जब लोगों ने अपने कर्तव्य को भूला है, तब तब अपने धर्म को भूला है, तब तक समाज में विखंडन पैदा हुआ है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष। इसलिए अपने कर्तव्य को सजगता पूर्वक करना है, सजग रहना है, कर्तव्य बोध होना चाहिए हर किसी को, ठीक है। बस इसी के साथ देता हूँ। आप लोगों को जिज्ञासा है, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, हाँ, अगर महिलाएं कर्तव्य करना चाहते हैं लेकिन वो अपने कर्तव्य करने में विघ्न आ रहे हैं, तब फिर क्या करना चाहिए? होता है हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं, ठीक है, जो सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। ये समस्या बशर्ते क्या होता है कि हम हार जाते हैं, हम लड़ नहीं पाते हैं, प्रमाद कर जाते हैं, ठीक है, अगला तो अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करेंगे, अपना करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ अवगुण होते हैं, जैसे गुस्सा आना, अहंकार का टकराव होना। अगर अहंकार शून्य है, कोई कितना भी रुकावट पड़ रहा है,
डाल रहा है ना, आपको रोक नहीं सकते। चाहे जितने भी विघ्न हो कर्तव्य अगर आप करना आपकी ऊंचाई बहुत अधिक है ना और उस ऊंचाई से आप उतर रहे हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको ये रखना होगा ध्यान, आपकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा। मैं कैलाश गया था अभी जल्दी से, मैं देख रहा था बड़ी अच्छी चीज, वहां से झरना गिर रहा था सर। वो जो रावी नदी है ना, वो कैलाश से ही निकला हुआ है, एक छोटे से। जब वो वहां से धाराएं चलती है ना, तो पत्थर क्या उसको रोक पाते हैं क्या? विघ्न तो आते हैं, रोक पाते हैं। उसमें इतना वेग है ना, इतनी ऊंचाई उसमें है ना, इतनी उसमें लालसा है ना सागर में विलीन होने की, कि उसकी लालसा, उसकी इच्छा के सामने वो विघ्न कहाँ आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? यदि आ रहे हैं तो हमारे अंदर, हमारी इच्छा शक्ति में, हमारे वेग में, हमारी लालसा में कोई ना कोई तो कमी है जिसको हम बहा नहीं पा रहे। इतना ऊंचाई स्थापित करिए, ये छोटी छोटी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती है। हमें कभी भी समाज में समस्याएं तब दिखती हैं जब हमें आपकी समस्याएं तब दिखती हैं जब हम आपके लेवल पर खड़ा होते हैं। क्या प्रधानमंत्री को आपकी समस्याएं दिखेंगी? वो बहुत ऊंचाई पर है। आपकी समस्याओं को जानने के लिए हमें आपके समकक्ष आना पड़ेगा, है? तो अपने स्तर को इतना ऊंचा उठा लो, इतना ऊंचा कि छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी समस्याएं स्वयं समाधान हो जाए। उसका तो सोचने की जरूरत नहीं। अपनी व्यक्तित्व का इतना विराट फैलाव करो। आप लोगों का सब है व्यक्तित्व बहुत विराट है भाई, है? इतना विराट व्यक्तित्व बताइए, जो व्यक्तित्व महात्मा गांधी, विवेकानंद, टैगोर जैसे विभूति पैदा किए, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य जैसे विभूति पैदा किए, उस विराट को, शक्ति को आप कहाँ आकेंगे? वो ठीक है, लोग समझ नहीं पाते हैं और सत्य बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा अहंकार होता है हमारे अंदर, अहंकार का टकराहट होती है, हम छोटे बन जाएंगे, है? हम कैसे छोटे हो जाएं इनसे, ठीक है? इन सब कारणों से हम सत्य नहीं बोल पाते हैं, तो ये राजा वाली याद होती है, सत्य बोला करो, ठीक है? और कोई कुछ कहने मतलब आप अपने आप को काफी विकसित करें, कोई समस्या नहीं आएगी, समस्याएं नहीं चली जाएंगी। और किसी को कोई समस्या, कोई क्वेश्चन? और मैडम कोई क्वेश्चन?